आज की तारीख को मामूली मत समझना, क्योंकि 22 जुलाई सिर्फ एक दिन नहीं है। ये है एक संकेत उस परम शक्ति की ओर से जो छुपे हुए भाव को अवसर देती है। आज है सावन मास की भौम प्रदोष, पुष्य नक्षत्र का अद्भुत संयोग और साथ में उस योग की उपस्थिति जो दुर्भाग्य को जड़ से काटकर जीवन में अकल्पनीय चमत्कार ला सकती है। ये वो दिन है जब एक छोटा सा उपाय आपकी सोई हुई किस्मत को जगा सकता है, कर्ज की दीवार गिरा सकता है और धन के बंद दरवाजों को खोल सकता है। गुरु जी कहते हैं जब पुष्य नक्षत्र और सावन का संयोग प्रदोष काल पर आता है तो वो शक्ति खुलती है जो सिर्फ भक्तों को बुलाती है। लेकिन ये मौका हर किसी के लिए नहीं होता। ये उसी को बुलाता है जो सच्चे विश्वास और समय पर सही कार्य करता है। क्या आप तैयार हैं उस रहस्य को जानने के लिए जो आपकी जिंदगी को बदल सकता है? तो सुनिए ध्यान से, क्योंकि आगे जो आप जानने जा रहे हैं वो सिर्फ उपाय नहीं बल्कि एक ब्रह्म रहस्य है। एक ऐसा समय जब चंद्रमा की रोशनी भी डरती है पृथ्वी पर उतरने से। एक ऐसा दिन जब स्वयं शिव भी अपने भक्तों के कर्मों की परीक्षा लेते हैं। और एक ऐसा योग जब अगर एक उपाय कर दिया जाए तो बंधी हुई किस्मत की गांठ टूट सकती है, और वह भी उस योग में जो हजारों जन्मों के पुण्य से ही मिलता है। हाँ, 22 जुलाई केवल एक तारीख नहीं है, ये वो घड़ी है जब ब्रह्मांड के द्वार कुछ क्षणों के लिए खुलते हैं और जो व्यक्ति उस द्वार पर सही समय पर सही विधि से दस्तक दे उसके जीवन से गरीबी, दुर्भाग्य और समस्त विनाशकारी बाधाएं ऐसे विलीन हो जाती हैं जैसे अंधेरे में दीपक की लौ से छाया भाग जाती है। शिव पुराण कहता है जब द्वादशी तिथि मंगलवार के दिन आए और साथ में हो पुष्य नक्षत्र तथा ध्रुव योग तो ऐसे समय में किया गया उपाय केवल एक उपाय नहीं होता, वो एक दिव्य आवाहन होता है, एक सीधा आमंत्रण ब्रह्मांड की ऊर्जा को अपने जीवन में उतारने का। पर ध्यान रहे, यह दिन सौभाग्य भी ला सकता है और विनाश भी, क्योंकि इस विशेष संयोग की शक्ति जितनी शुभ है उतनी भयंकर भी। क्या आप जानते हैं इस दिन द्वादशी को भौम प्रदोष व्रत भी है, यानी मंगलवार प्रदोष, जिसका अर्थ है स्वयं महादेव रुद्र रूप में ग्रहों की चाल बदलते हैं। इसी दिन है द्वितीय मंगला गौरी व्रत, जो स्त्रियों के लिए अखंड सौभाग्य, पति की रक्षा और आर्थिक उन्नति का वरदान देता है। और जब इन सबके साथ मिल जाए पुष्य नक्षत्र और ध्रुव योग तो समझ लीजिए ब्रह्मांड अपने आप को खोल रहा है आपके लिए। लेकिन इस अवसर को पहचानना, समझना और सही तरह उपयोग करना केवल वही कर सकता है जिसने किसी सच्चे गुरु की छांव में बैठकर शिव को जाना हो। आज जो आपके सामने प्रकट करने जा रहे हैं, गुरु जी कहते हैं जब जीवन में बार बार अपमान हो, मेहनत करने के बाद भी कुछ हाथ न लगे, हर रास्ता बंद नजर आए और सपनों की चाबी जैसे किस्मत ने छीन ली हो, तब केवल एक उपाय, महाकाल के इस विशेष दिन पर किया गया एक सच्चा प्रयोग हर ताले को तोड़ सकता है। लेकिन सावधान, इस उपाय की शक्ति जितनी महान है उसका दुरुपयोग उतना ही विनाशकारी है, क्योंकि यह उपाय गरीबी को मिटा सकता है लेकिन लालच से ग्रस्त को खत्म भी कर सकता है, दुर्भाग्य की जड़ों को काट सकता है लेकिन अभिमानी को स्वयं गर्त में ले जा सकता है। यह खेल नहीं, यह शिव शक्ति से संवाद है, और जिस किसी ने इसे अनदेखा किया उसके जीवन में अनचाहे संकट, बार बार की हानि और अज्ञात भय ने घर कर लिया है। अब सवाल ये है, क्या आपके जीवन में अचानक बनते काम बिगड़ जाते हैं? क्या आपको बार बार धन की कमी का सामना करना पड़ता है भले ही आप खूब मेहनत करते हैं? क्या आपके सपनों को जैसे किसी ने बांध दिया है? क्या बिना कारण ही रिश्ते बिगड़ते जा रहे हैं? क्या घर में बीमारी, कर्ज, कोर्ट कचहरी या मानसिक अस्थिरता घर कर गई है? और सबसे अहम, क्या आपको लगता है कि कोई अदृश्य शक्ति आपकी सफलता को रोक रही है? अगर हाँ, तो ये उपाय आपके लिए है, और वो भी शिव पुराण से निकला हुआ उपाय जिसे करना हर किसी के बस में नहीं, लेकिन जो कर ले उसके जीवन का भाग्य उसी क्षण पलट सकता है। 22 जुलाई द्वादशी तिथि मंगलवार, पुष्य नक्षत्र और ध्रुव योग का महासंयोग। इसमें छुपा है एक तांत्रिक सत्य, एक ऐसा ऊर्जा तंत्र जो आपको गरीबी से उठाकर समृद्धि की चौखट तक पहुंचा सकता है। लेकिन अगर आपने इस दिन को ऐसे ही छोड़ दिया तो समझ लीजिए आपने एक दुर्लभ देवद्वार की चाबी खो दी है। इस दिन किया गया विशेष धन आकर्षण शिव उपाय न केवल आपकी किस्मत पलट सकता है बल्कि आपके पिछले जन्मों के ऋण तक काट सकता है और आपके जीवन में नकारात्मक शक्तियों को ऐसे बाहर कर सकता है जैसे भस्म से भूत भागते हैं। पर एक चेतावनी है, अगर आप इसे केवल देखने के लिए देखा या आधे मन से सुना तो ये उपाय आपके लिए नहीं, क्योंकि शिव केवल उसी को देते हैं जो उनके सामने पूरी श्रद्धा से झुकता है। गुरु जी कहते हैं जो इस उपाय को नकारता है वो अपने जीवन की ज्योति को स्वयं बुझा देता है, और जो पूरी श्रद्धा से करता है उसके जीवन में धन, सम्मान, शक्ति
और विजय ऐसे आते हैं जैसे गंगा अपने भक्तों को धोने को उतरती है। तो अब सवाल आपसे है, क्या आप इस संयोग को पहचान कर अपनी किस्मत का ताला खोलना चाहते हैं या फिर अपने दुर्भाग्य के अंधेरे में गुम रहना चाहते हैं? निर्णय आपका है, लेकिन याद रखिए, यह संयोग बार बार नहीं आता और ये उपाय हर किसी को नहीं मिलता। आप भाग्यशाली हैं कि आज आपके सामने यह वीडियो खुला और आपके पास है वह गुप्त रहस्य जो केवल साधकों को ही बताया जाता है। और सबसे जरूरी, गुरु जी के निर्देशानुसार इस उपाय की ऊर्जा को सुरक्षित रखने का रहस्य। तो अब हम प्रवेश करते हैं उस सबसे महत्वपूर्ण चरण में, जहां यह समझना अनिवार्य हो जाता है कि इस उपाय को करने के लिए आपको किन वस्तुओं की आवश्यकता है, कौन सा स्थान सबसे शक्तिशाली सिद्ध होगा और वह कौन सा समय है जब ब्रह्मांड के द्वार स्वयं खुलते हैं। यह वीडियो आपकी सफलता या विफलता का निर्धारण कर सकता है। यदि आपने इसे हल्के में लिया तो वह ऊर्जा जिसकी खोज में आप इस उपाय की ओर बढ़े थे वह आपसे छिन सकती है। आवश्यक सामग्री, प्रत्येक वस्तु का रहस्यमयी अर्थ। काले तिल। तिल शनि और पितृदोष को शांत करने वाले बीज हैं। शिव पुराण में वर्जित है कि तिल से किए गए अभिषेक से जन्मों का पाप तक गल जाता है। यह तिल आपकी रुकी हुई उन्नति को खोलने की चाबी है। यह नकारात्मक ग्रहों की शांति कर शिव को प्रसन्न करता है। कच्चा दूध चंद्रमा का प्रतिनिधित्व करता है और मन की शुद्धि का प्रतीक है। जब आप शिवलिंग पर दूध चढ़ाते हो तो वह आपके मन के सारे भय, भ्रम और दरिद्रता को धो डालता है। शुद्ध गंगा जल हो तो श्रेष्ठ। गंगा शिव के जटाओं से प्रवाहित होती है। यह स्वयं मुक्ति की दात्री है। जल से किया गया अभिषेक आपके चारों ओर एक दिव्य कवच बनाता है। बिल्वपत्र, यह त्रिदेवों का प्रतीक है, ब्रह्मा, विष्णु और महेश। एक साफ 3 पत्तियों वाला बेलपत्र शिव को अर्पित करने से जन्मों के पाप कटते हैं। शहद, मधुरता और सफलता का प्रतीक। यह आपके जीवन में रुकी हुई प्रगति और मीठे संबंधों की शुरुआत करता है। देसी घी का दीपक, प्रकाश का प्रतीक जो अज्ञानता और अंधकार को दूर करता है। जब यह दीपक उपाय के समय जलाया जाता है तो नकारात्मक शक्तियां दूर भागती है। भस्म, शिव की कृपा को प्राप्त करने के लिए स्वयं को भस्म से सजाना आपको सांसारिक मोह से मुक्त करता है। धूप और कपूर, वातावरण को शुद्ध करने वाले तत्व। जैसे ही कपूर जलता है आसपास की हर नकारात्मक शक्ति नष्ट हो जाती है। एक सफेद लाल कपड़ा, शक्ति और संकल्प का रंग। इस पर सारी सामग्री रखकर पूजन करना विशेष फलदायी होता है। शिव चालीसा या महामृत्युंजय की पुस्तिका, शब्दों की शक्ति जो ब्रह्मांड को हिला सकती है। उच्चारण के साथ ऊर्जा उत्पन्न होती है जो उपाय को पूर्ण बनाती है। पूजन का स्थान कहाँ करें यह उपाय। पूजन का स्थान कहाँ करें यह उपाय। स्थान वही चुनो जहाँ शिव वास करते हैं और जहाँ तुम्हारा मन शांत हो सके। घर में शिवलिंग हो तो श्रेष्ठ, नहीं तो किसी पुराने शिव मंदिर में यह उपाय करें। मंदिर शांत और कम भीड़ वाला हो तो उत्तम रहेगा ताकि आपकी ऊर्जा भटके नहीं। अगर यह उपाय आप गांव के किनारे या नदी के पास किसी प्राचीन शिव स्थल पर करें तो प्रभाव 3 गुना अधिक होता है। घर में करें तो उत्तर पूर्व दिशा ईशान कोण में शिवलिंग स्थापित करें, वहीं बैठकर पूजन करें। पूजन स्थान को सबसे पहले गंगा जल से शुद्ध करना अनिवार्य है। उपाय करने का शुभ समय। शिव की कृपा तभी बरसती है जब आप काल को पहचान कर चलते हैं। 22 जुलाई मंगलवार, सावन मास, कृष्ण पक्ष एकादशी, कामिका एकादशी। स्वयं विष्णु ने इस दिन का महत्व शिवोपासना के लिए बताया। पुष्य नक्षत्र, यह नक्षत्र इच्छाओं की पूर्ति और ग्रह दोष निवारण में सबसे तेज फलदायी माना जाता है। ध्रुव योग, यह योग सफलता और सिद्धि देने वाला है। उपाय का सर्वश्रेष्ठ समय प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त 4:15 से लेकर 5:45 तक। इस समय अभिषेक और मंत्र जाप करें। दूसरा श्रेष्ठ समय संध्या बेला 5:45 से लेकर 7:15 तक। इस समय दीपक, धूप और भक्ति भाव से पूजन करें। याद रखें, सूर्योदय से पूर्व किया गया अभिषेक आपकी जन्म कुंडली के छिपे हुए दोष को नष्ट करता है। संध्या के समय शिव के रुद्र रूप की उपासना सबसे तेज फल देती है। पूजन से पहले ये 3 रहस्यमयी काम जरूर करें। एक व्रत का संकल्प लें। इस दिन एक समय भोजन करें या फलाहार रखें। यह आपकी भक्ति को दृढ़ता देता है। गुरु जी का ध्यान करें। आंखें बंद करके उनके चरणों में मानसिक पुष्प अर्पित करें और कहें, हे गुरु, मेरे माध्यम से यह उपाय संपूर्ण हो। आपकी कृपा मेरे भीतर प्रवाहित हो। मन को शुद्ध करें। 5 बार गहरी सांस लेकर ओम नमः शिवाय का उच्चारण करें। यह क्रिया आपको शारीरिक और मानसिक रूप से केंद्रित करती है।
अब जब आपको ज्ञात हो चुका है कौन सी वस्तुएं क्यों आवश्यक है, कौन सा स्थान आपको सिद्ध बना सकता है और किस समय पर यह उपाय आपको आकाश से भी ऊपर उठा सकता है, तो आगे वीडियो सबसे निर्णायक होगा, जहां हम जानेंगे उपाय करने की विधि। यह केवल विधि नहीं, यह एक सूक्ष्म ऊर्जा को अपने पक्ष में मोड़ने की रहस्यमय प्रक्रिया है। यह केवल पूजन नहीं, यह ब्रह्मांडीय शिव तत्व से सीधा संवाद है। पूजन की पूर्ण विधि की शुरुआत शिव तत्व को निमंत्रण। समय के अनुसार जब आपने पहले ही बताई गई सामग्री जुटा ली हो, तब विधि की शुरुआत करें। चरण 1, स्थान की पवित्रता और चेतावनी। जिस स्थान पर आप यह उपाय कर रहे हो वह अत्यंत शांत, एकांत और स्वच्छ होना चाहिए। वहां कोई मांस, मंद्रा, अशुद्ध वस्तुएं या झूठ बोलने वाला व्यक्ति ना हो। गुरु जी कहते हैं यदि स्थान की ऊर्जा शुद्ध ना हो तो शिव तत्व वहां टिकता नहीं। शिव एक वायु और ऊर्जा रूप है। उन्हें स्थूल पूजा से नहीं, तरंगों की शुद्धता से खींचा जाता है। चरण 2, मंत्र एवं प्राण प्रतिष्ठा। शिवलिंग या पार्थिव शिवलिंग स्थापित करें यदि है तो पहले बताई गई काली मिट्टी से बनाया गया पार्थिव शिवलिंग एक ताम्रपात्र या पीतल की थाली में रखें। गंगा जल छिड़क कर उसे शुद्ध करें और उस पर चावल की बूंदें रखें। यह प्राण प्रतिष्ठा का प्रतीक है। अब यह बीज मंत्र बोलें 21 बार, ओम नमः शिवाय। गुरु जी कहते हैं बीज मंत्र शिव का फोन नंबर है। यह जितनी बार जपोगे उतनी बार ही ब्रह्मांड में कंपन होगा। चरण 3, सामग्री का प्रयोग। अब एक एक करके पहले बताए गए वस्तुओं को शिवलिंग या प्रतीक पर अर्पित करें। काले तिल शिवलिंग पर 11 बार अर्पित करें। दुर्भाग्य व नकारात्मक ऊर्जा को खींचकर नष्ट करते हैं। दूध 5 बार अर्पित करें। शांति, करुणा और क्षमा का संतुलन शिव को प्रिय है। कच्चा चावल 21 दाने समृद्धि और पवित्रता के लिए। पत्र, बेल पत्र 3 से या 5 पत्र, त्रिदेव का संकेत शिव विशेष प्रिय। शहद 1 बूंद शिवलिंग पर मीठे वचनों और संबंधों में मधुरता लाता है। गंगा जल या कुएं का जल भावों की तरलता और पवित्रता दर्शाता है। हर सामग्री चढ़ाते समय ओम नमः शिवाय या ओम शिवाय नमः का जाप करते रहें। चरण 4, दीपक और धूप। एक दीपक सरसों या तिल के तेल से दीपक जलाएं। धूप अगरबत्ती नहीं, वास्तविक धूप जलाकर शिवलिंग की 3 बार परिक्रमा करें। दीपक अग्नि तत्व को जागृत करता है और धूप उस स्थान के वायुमंडल को दिव्यता से भर देती है। यह वातावरण को शिवमय बनाता है। चरण 5, विशेष भोग और आवाहन मंत्र। भोग अर्पण करें। मिश्री, गुड़ या सफेद मिठाई शिवलिंग के पास रखें प्रसाद के रूप में। तुलसी न अर्पित करें, यह शिव को वर्जित है। अब यह मंत्र बोले, ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधि पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंदनान मृत्युर्मुक्षे मातृतात। यह महामृत्युंजय मंत्र आपके अंदर की नकारात्मकता और दुर्भाग्य के बंधन को काटने में कार्य करता है। चरण 6, इच्छाओं की ऊर्जा में परिवर्तन। अब अपनी आंखें बंद करें। अपनी सबसे बड़ी समस्या या दुर्भाग्य को सामने प्रकाश की गेंद में कल्पना करें। अब उस गेंद को शिवलिंग के भीतर जाते हुए कल्पना करें। गुरु जी कहते हैं कल्पना ही सच्चाई की पहली सीढ़ी है। जो तुम कल्पना में देख सकते हो उसे शिव वास्तविकता बना देते हैं। चरण 7, शिव से आशीर्वाद की मांग। अब दोनों हाथ जोड़ें और हृदय से यह बोलें, हे भोलेनाथ, जो अनकही पीड़ा मेरे जीवन में घर कर चुकी है, जो दुर्भाग्य मेरी आत्मा में जड़ जमा चुका है, उसका अंत कर दो। मेरे जीवन में समृद्धि का दीप जला दो। मैं आश्रय चाहता हूँ केवल आपका। फिर 11 बार ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें और शांति चित्त हो जाए। गुरु जी कहते हैं इस विधि के बाद किसी से बातचीत ना करें, ना फोन देखें। कम से कम 30 मिनट एकांत में बैठकर सिर्फ अपने सांसों पर ध्यान दें। आपके अंदर ऊर्जा का स्थानांतरण तभी हो जब आप मौन में रहेंगे। इस तरह यह संपूर्ण विधि आपको दुर्भाग्य के अंधकार से निकालकर शिव तत्व की कृपा में प्रवेश दिलाती है। यदि आप आज 22 जुलाई को इस उपाय को पूरे विश्वास भाव और विधि पूर्वक करेंगे तो आपके जीवन के अनेक ऐसे द्वार खुलेंगे जिनकी आपको खबर भी नहीं थी। उपाय उतना ही कारगर होता है जितना शुद्ध हृदय से वह किया जाए, लेकिन अगर नियमों का पालन न हो तो वही उपाय विपरीत फल भी दे सकता है। सावधानियां, विशेष बातें जो ध्यान रखें। मानसिक और आत्मिक शुद्धता अनिवार्य है। अगर आप क्रोध में हैं या दुखी हैं या किसी के प्रति द्वेष भाव रखते हैं तो यह उपाय करने से पहले पानी से स्नान कर मन को शांत करें। जब तक मन निर्मल नहीं तब तक शिव का आवाहन निष्फल हो सकता है। उपाय केवल तय समय पर ही करें। 22 जुलाई को बताए गए अभिजीत मुहूर्त या निश्चित काल में ही यह उपाय करें। इन कालों में ब्रह्मांड की ऊर्जा सबसे ज्यादा अनुकूल होती है और शिव की दृष्टि सबसे ज्यादा सक्रिय रहती है। अन्य समय पर करने से कोई लाभ नहीं होगा, उल्टा दोष उत्पन्न हो सकता है। वस्त्र और आचरण।
उपाय करते समय शुद्ध सफेद या पीले वस्त्र पहने। काले वस्त्र, फटी पुरानी पोशाक या चमड़े के वस्त्र पहनकर कभी भी शिव की पूजा ना करें। उपाय के दौरान किसी से बातचीत ना करें। पूरे उपाय काल में मौन रहें या सिर्फ शिव मंत्र का जप करें। मंत्र जाप या पूजा के दौरान फोन कॉल, बातचीत, हंसी मजाक सब निषिद्ध है। पूरी श्रद्धा और निष्ठा से करें। शिव कोई व्यापार नहीं करते, उन्हें केवल भक्ति और सच्चे हृदय से की गई पुकार स्वीकार है। अगर आप यह सोचकर उपाय कर रहे हैं कि देखें क्या होता है, तो आप पहले ही असफल हो चुके हैं। उपाय अधूरा न छोड़ें। पूजन शुरू करने के बाद उसे बीच में रोकना या भाग जाना शिव के कोप को आमंत्रित करता है। यदि आप उपाय अधूरा छोड़ देंगे तो लाभ की जगह बाधाएं बढ़ सकती है। आशीर्वाद पाने के लिए करें अंत में ये विशेष कार्य। याद रखें, उपाय के अंत में शिव को धन्यवाद देना और गुरु जी को याद करना सबसे आवश्यक होता है। ओम नमः शिवाय का 108 बार जप करें। अपने माथे पर स्वयं त्रिपुंड लगाएं। ये दर्शाता है कि आपने शिव का आशीर्वाद अपने मन, वाणी और कर्म में उतार लिया है। अगर संभव हो तो अगले दिन किसी गरीब को वस्त्र या भोजन दान करें। यही शिव की सच्ची पूजा है। अंतिम चरण में गुरु जी का ध्यान करते हुए कहें, हे गुरुदेव, आपने जो ज्ञान दिया है वह मेरे जीवन का पथ प्रदर्शक बने। मैं इस पथ पर चलता रहूं, मेरी वृद्धि विचलित ना हो, ऐसी कृपा बनाएं। जब उपाय पूर्ण होता है, जब आप अंतिम दीपक बुझाते हैं, जब आप मंत्र का अंतिम उच्चारण करते हैं, तो वहाँ केवल आप और शिव नहीं होते, वहाँ आपके साथ खड़ा होता है आपका भविष्य, जिसे आपने अभी रचा है आपके हाथों से, अपनी आस्था से। शिव की आंखें आपकी ओर देखती हैं, उनमें ना कृपा है ना क्रोध, बस सत्य है। अगर आपने उपाय पूरी निष्ठा से किया है तो वो सत्य आपकी रक्षा करेगा। वो सत्य आपकी दरिद्रता को रौंद डालेगा। वो सत्य आपके भाग्य को जगा देगा। जिसने स्वयं को शिव को समर्पित कर दिया, उसका जीवन फिर कभी भटकता नहीं। अब निर्णय आपका है, क्या आप इस उपाय को आधे मन से करेंगे या फिर पूरी श्रद्धा से वो चमत्कार पाएंगे जो दूसरों के लिए केवल कहानी है, लेकिन आपके लिए एक नई सच्चाई बन सकती है। शिव आपको पुकार रहे हैं, गुरु जी की वाणी आपके अंतर्मन में गूंज रही है। क्या आप तैयार हैं? हर हर महादेव।